एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये वाला चैनल मैं क्लास 9th 10th 11th और 12th के लिए स्टार्ट कर रही हूँ, जिस पर हमें मिलेगा एआई और हमें एआई और सीएस से रिलेटेड सारा कंटेंट ऑफ सीबीएसई सिलेबस, जिसमें हम सारे लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से सारी चीजें लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से कवर करेंगे, यूनिट वाइज यूनिट। ठीक है, फॉर एवरी क्लास। और हर एक के लिए हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे अप टू द एडवांस लेवल। ओके, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का सिलेबस ओवरव्यू। मेरे पास अभी ये मैंने डाउनलोड किया है यूप सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसके सिलेबस में थोड़े थोड़े चेंज करे गए हैं। तो मैं उसको आपको ब्रीफ करने के बाद हम नेक्स्ट वाले चैप्टर से यूनिट वाइज यूनिट कवर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस। तो सबसे पहले सीबीएसई ने बोला है, सबसे पहले सीबीएसई ने बताता है कि भाई ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स क्या है, ताकि वो एआई से सारे लोगों को अवेयर कराना चाहते हैं, सारे स्टूडेंट्स को एआई रेडी कराना चाहते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद उसके लर्निंग आउटकम क्या होंगे उसमें ये बताया गया है। उसके बाद इसमें लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे ये बताया गया है। एंड देन फिर वो उन्होंने बताया कि कौन सी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, कौन सी स्किल्स यू नीड टू बी डेवलप्ड, है ना, कौन सी स्किल्स यू नीड टू डेवलप। एंड फिर उसके बाद स्कीम्स ऑफ द स्टडी, कैसे कैसे आपको पढ़ाई करनी है, किस तरह से। तो फिर आ जाते हैं सीबीएसई के मेन सिलेबस पर। तो भाई इसमें ना 100 नंबर का डिवाइड किया गया है, 50 नंबर की थ्योरी एंड 50 नंबर का प्रैक्टिकल। ठीक है, 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में कुछ चीजें इसमें सिलेबस में बताई गई हैं, और थ्योरी में क्या है कि पार्ट ए है और पार्ट बी है जो सिलेबस आना है। तो पार्ट बी इज अ वेरी इजी काइंड ऑफ स्टफ्स, है ना, वेरी इजी काइंड ऑफ स्टफ्स, जिसमें हर एक यूनिट में दो दो मार्क्स का वेटेज है, दो दो मार्क्स का वेटेज है, और इस तरह से इसका टोटल 10 मार्क्स का वेटेज है। अब नाउ लेट्स कम टू द रेस्ट ऑफ 40 मार्क्स, है ना, जो कि हमारे थ्योरी में आएगा। वो आएगा हमारा पार्ट बी से, वो आएगा हमारा पार्ट बी से। तो उसके लिए यूनिट 1 चूंकि एक नया इंट्रोड्यूस किया है, मतलब इसमें अपडेट किया गया है, तो इसका वेटेज है 7 मार्क्स का। एंड यूनिट 2 इज द एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडलिंग इन एआई। ठीक है, एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडलिंग इन एआई, तो इसमें किया गया है हमारा 11 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, इसमें 11 मार्क्स का वेटेज है, जिसमें पहले हमारे मॉडलिंग थी सिर्फ, अभी मॉडलिंग में एडवांस कॉन्सेप्ट इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड देन यूनिट 3 हैज अ 10 नंबर वेटेज। एंड ये है हमारा स्टैटिस्टिकल डेटा, इसमें हमारा थ्योरी में कोई भी वेटेज इसका नहीं है, कंप्यूटर विजन का है, एलएनएम का है, एनएलपी का है, और एडवांस पाइथन का बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो एडवांस पाइथन का और इसका फिफ्थ वाली यूनिट का जो है वो प्रैक्टिकल में यूज होगा, प्रैक्टिकल में ऐसे क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आता है पार्ट सी, प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट वर्क, जो कि 50 नंबर का होगा। ठीक है, तो उसमें आप एक फाइल मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको एक फाइल मेंटेन करनी पड़ेगी, जिसमें 15 प्रोग्राम्स आपको मिनिमम करने हैं। उसके मिलेंगे आपको 15 नंबर। एंड देन फिर ये वाली यूनिट है 4, है ना, जो कि अभी हमने पढ़ी, स्टैटिकल डेटा और एडवांस पाइथन एंड कंप्यूटर विजन एंड एनएलपी। ठीक है, इसका 15 मार्क्स का वेटेज है। देन वाइवा होगा, उसका 5 नंबर का है, एंड प्रोजेक्ट वर्क और रिलेटेड फील्ड वर्क, जो कि आपके स्कूल के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। ठीक है, तो उसके 10 मार्क्स मिलेंगे, एंड फिर वाइवा के 5 नंबर। एंड देन इस तरह से आपके 50 मार्क्स यहाँ प्रैक्टिकल में कवर हो जाते हैं, एंड टोटल 100 मार्क्स कवर हो जाते हैं इस वाले पेपर में, एआई के पेपर में। अब नेक्स्ट हमें दिया हुआ है हर एक यूनिट का डिटेल सिलेबस, है ना, हर एक यूनिट का डिटेल सिलेबस। एआई प्रोजेक्ट साइकिल, इंट्रोडक्शन ऑफ एआई डोमेन, ये पहली वाली यूनिट है ना, एथिकल फ्रेमवर्क ऑफ एआई, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करने वाले हैं। नाउ एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडलिंग, इसके भी सारे सब टॉपिक्स हमें दिए हुए हैं इसमें, इनको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ब्रेक डाउन किया गया है सिलेबस का, और कुछ भी नहीं है, ब्रेक डाउन किया गया है सिलेबस का। सो इस तरह से हमारी सारी यूनिट्स को इसमें ये सारे सब टॉपिक्स दिए हुए हैं कि हमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, एंड उसके बाद आ जाते हैं, इसने दिया है कि हमें प्रैक्टिकल में भी हम कौन सी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस वर्क में इसने सारे प्रोग्राम हमें सजेस्ट कर दिए हैं सीबीएसई ने, कि हम ये प्रोग्राम अपनी फाइल में मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद हमें बहुत सारी एआई एक्टिविटीज का लिंक दिया हुआ है, जो हम यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि भाई कौन सी एआई एक्टिविटीज हम अपने स्कूल्स में परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क और फील्ड वर्क जो है वो हमारे स्कूल पे टोटली डिपेंड होगा, और वो किस किस से चीज से रिलेटेड कर सकते हैं वो भी इसने मेंशन किया है। सैम्पल प्रोजेक्ट्स क्या क्या आप बना सकते हो, उसके बाद फील्ड वर्क में क्या क्या करना है, उसके बाद स्टूडेंट का पोर्टफोलियो होना चाहिए, इन्होंने ऐसा बोला है। तो उसमें 5 एक्टिविटीज मिनिमम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने जो भी एक्टिविटीज अपने स्कूल में परफॉर्म करी है रिलेटेड टू एआई या फिर कोई भी हैकाथॉन या फिर कोई भी कंपटीशन। ठीक है, वो सब आपको मेंटेन करना है अपने स्टूडेंट पोर्टफोलियो में, अपने पोर्टफोलियो में। इस तरह से हमने इस वाले सीबीएसई का सिलेबस ना डिजाइन किया गया है एआई से इंट्रोड्यूस कराने के लिए, एआई से अवेयर कराने के लिए। तो हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर से हम यूनिट वाइज यूनिट हर एक चैप्टर को कवर करेंगे, फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस, अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई सिलेबस और द लेटेस्ट पैटर्न। ओके, तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय, एंड make sure you subscribe to this channel. Bye.